आरा शहर के फिजियोफिट फिजियोथेरेपी दर्द एवं लकवा निवारण सेंटर में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर, अधिवक्ता एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र तिवारी और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर कृष्णा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे, जिन्होंने शिविर की इस पहल की सराहना की। इस विशेष शिविर में लगभग 100 से अधिक रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें उनकी समस्याओं के अनुसार उचित परामर्श एवं उपचार भी प्रदान किया गया। आपकी ट्रीटमेंट आपने लिया, कैसा दिया? बहुत अच्छा हुआ। रिलीफ मिला आपको? बहुत। क्या दिक्कत हुआ था? स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था। स्पाइन फ्रैक्चर कैसे हो गया? एक्सीडेंट में। सर्जरी वगैरह भी किया हुआ है? हाँ, सर्जरी भी हो गया है। कितना साल पहले किया था? 4 साल लगभग हो गया। 4 साल पहले। हाँ। दर्द वगैरह भी रहता था? हल्का फुल्का मोट दर्द रहता है। तो क्या बताया डॉक्टर साहब? फिजियोथेरेपी कराइए डॉक्टर बोला, तो सर के पास आए हैं। हाँ, अभी 10 दिन हुआ। हल्का फुल्का पैर में मोमेंट पहले कुछ नहीं था। अच्छा। अब हल्का फुल्का मोमेंट आ रहा है। इसे कुछ धर रुपया फाड़ हो जा रहा है, पहले तो कुछ नहीं। फिजियोथेरेपी कराने के बाद ऐसा हुआ? हाँ, कराने के बाद 10 दिन हुआ। अभी सर बोले थे कि 15 दिन में कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी 10 दिन हुआ, हल्का फुल्का रिजल्ट आने लगा। रिजल्ट आना चालू हो गया। हाँ। तो क्या कहिएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो बहुत शुक्रिया रहेगा। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर, कहाँ का है? नारायणपुर। क्या सब दिक्कत था आपको? मेरा एक्सीडेंट, मेरी हड्डी टूट चुका था 1.5 साल पहले, स्पाइन का। सर्जरी करवाए थे उसे? हाँ, एम्स में। कितना साल पहले? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो अभी आपने फिजियोथेरेपी लिया, कैसा लिया? अभी तो अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब? आज निःशुल्क था? हाँ। पेमेंट वगैरह भी लिया गया आज? आओ, वो तो अपना लेते हैं फीस। आज के लिए तो निःशुल्क था। आज कहाँ निःशुल्क था आज का दिन। कैसा लगा डॉक्टर साहब के बारे में? क्या कहिए? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से। तो खुद ही ट्रीट किए या हाँ, यही खुद करते हैं। खुद करते हैं? आपका क्या नाम था? सोनू कुमार सिंह। देश में फिजियोथेरेपी डे मनाया जा रहा है और आपके भी क्लिनिक पर निःशुल्क सेवा भी दिया गया है सर, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी की सबसे पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसके लिए सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं फिजियोथेरेपी का निःशुल्क सेवा इसलिए हमेशा करते रहता हूं और फिजियोथेरेपी डे पे लोगों को जागरूक फैलाने के लिए, क्योंकि भाई ये जो थेरेपी है फिजियोथेरेपी, ये आधुनिक थेरेपी होता है और ये प्राचीन प्रसिद्धि का थेरेपी किया जाता है ये। और इस पे मोस्टली लोगों का जो साइटिका से, जो लोग कमर दर्द से और गर्दन दर्द से परेशान रहते हैं, ये लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत ही रिलीफ मिलता है। अगर किसी चीज़ पे तो फिजियोथेरेपी से ही मिलता है, क्योंकि ये फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी के अलावा कोई इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकता। और फिजियोथेरेपी को इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ को आगे, पिछले साल उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को प्रमोट किया था और इन चीज़ों के बारे में बहुत विशेष जानकारियाँ भी दी थी, इन सारी चीज़ों को लेकर फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो आगे मैं लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी जीवन शैली का ये जो भागम भाग जिंदगी हुई पड़ी है, इसमें फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए। और लोगों को अवश्य अपना फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज घर में या किसी जो लोग ट्रेंड है, उन लोगों के पास ये फिजियोथेरेपी कराना जरूरी हो चुका है आज के जीवन में। एक चीज़ है कि लोगों का जैसे थोड़ा सा मानना होता है कि फिजियोथेरेपी जो है इंस्टेंट रिलीफ के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है। ऐसा जो लोग कहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ, फिजियोथेरेपी एक ऐसा पद्धति है जो कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। हमारे यहाँ के जितने भी मरीज आते हैं या जितने भी मरीज हैं, जितने भी सारे मरीज इंस्टेंट रिलीफ होते हैं। किसी का 2 दिन में रिलीफ होता है, किसी का 3 दिन में रिलीफ होता है। बट वो सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन से फिजियोथेरेपिस्ट और कैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हैं। अगर एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा तो वो आपको आधे घंटे में भी ठीक कर सकता है, नहीं तो 2 घंटे में भी ठीक कर सकता है। किसी के पास अगर आप सालों भर जाते रह गए, लेकिन फिर भी वो आपको ठीक नहीं कर पाएगा। तो बस यही चीज़ फर्क, एक तो आपका ट्रेंड, जो लोग ट्रेंड है कि नहीं है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और बाद बाकी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें प्रिकॉशन भी लेनी पड़ती है।
अगर मैं कोई चीज़ का ट्रीटमेंट कर दिया, अगर मैं किसी पेशेंट को बोल रहा हूँ कि भैया आपको कमर दर्द है, तो कमर दर्द में झुकना नहीं है और वो अवश्य करके झुक के ही काम कर रहे हैं, तो उसमें मेरा रिजल्ट का कोई मतलब नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं इन हर एक चीज़ों में। प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी है इसमें। जी, फिजियोथेरेपी अगर करा रहे तो प्रिकॉशन तो जरूरी हो गए। तो उसके लिए लोगों को लगता है कि काफ़ी चार्जेस होगा, बड़े लोग ज़्यादातर फिजियोथेरेपी करते हैं, गरीब लोग नहीं कर पाते, ऐसा क्या? हमारे पूरे बिहार में अगर सबसे कम रेट में फिजियोथेरेपी और कप थेरेपी और काइरोप्रैक्टिक अगर कर रहा हूँ, तो मैं पूरे बिहार में एक सिंगल बंदा हूँ जो मैं यहाँ पर कम पैसों में कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ बहुत सारे गरीबों का भी इलाज किया जाता है। मेरे बैक कैमरा में भी आप जाके कभी पर भी पता कर सकते हैं, या हमारे क्लिनिक के बाहर में भी आप खड़ा होकर कभी हमारे बारे में पता कर सकते हैं। जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं उन लोगों को मैं फ्री में इलाज करके भेजता हूँ। आज कितने लोगों को फ्री? 150 लोगों को। 150 लोगों का फ्री इलाज किया। तो क्या फीस रखा है पर सेशन का? पर सेशन का नहीं होता है। पर सेशन हमारा क्या है कि एक तो 5 डेज का हम लोग पैकेज लेके चलते हैं, और 5 डेज में ही मेरे को पेशेंट को ठीक करके देना होता है, चाहे कैसा भी दर्द। और मोस्टली तीसरे दिन या दूसरे दिन से पेशेंट को रिलीफ होना स्टार्ट ही हो जाता है। तो कुछ ऑपरेशन करके आते हैं लोग, जैसे घुटने का हुआ, कमर दर्द का, बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है, उन लोगों को भी फिजियोथेरेपी लेना चाहिए। जो लोग ऑपरेशन करा के आते हैं तो उनको जैसे घुटना रिप्लेसमेंट का सर्जरी होता है, वैसे पेशेंट को सेकेंड डे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है। अगर नहीं कोई फिजियोथेरेपी ले रहा है तो फिर उनको काफ़ी आगे चलकर काफ़ी दिक्कतें होंगी। स्पाइन सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए, इसलिए कि स्पाइन सर्जरी अगर हो जाता है तो कितने लोग जो होते हैं जो कि चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर वो पूरे बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, या कभी उनका हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है। ऐसे मरीज एक्सीडेंटल केस में हमारे पास 2 मरीज अभी एडमिट भी हैं जिनका कि स्पाइन सर्जरी है। उसके बाद से वो लोग अभी चलने में असमर्थ हैं, लेकिन अभी 10 दिनों के रिजल्ट में उनको बहुत अधिक सुधार हुआ है। एक पेशेंट का 10 दिन हुआ है, एक पेशेंट का 4 दिन हुआ है। दोनों को बहुत अधिक सुधार है। आगे भी कामना करते हैं हम कि बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। बाद बाकी बालाजी का सरकार का। ऐसा देखा जाता है जो कमर दर्द हो गया, घुटना दर्द हो गया, लोग पेन किलर लेकर कुछ देर के लिए आराम ले लेते हैं। पेन किलर एक सॉल्यूशन नहीं है किसी भी दर्द के लिए। जब तक खाएंगे तब तक वो असर रहेगा उसका, उसके बाद से वो आपका फिर से हो जाएगा। साइटिका जैसे होता है, या कमर दर्द में जैसे L3, L4, L5 या L5S1 जिसका डिस्क बल्ज होता है, या किसी का नस दब रहा होता है कमर में, वैसे लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकता है। और दुनिया में इसकी कोई दवा बनी ही नहीं है जिससे कि दर्द से निवारण तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसको प्रॉपर ठीक करने के लिए सिर्फ फिजियोथेरेपी ही जरूरी है। मैक्सिमम सर कितना टाइम लगता है? एक फिजियोथेरेपी सेशन में 1.5 घंटे का समय लगता है हमारे क्लिनिक में। दिन कितना लग जाएगा? 5 दिन। किसी भी जो भी दर्द होगा उस दर्द को 5 दिन के अंदर हम लोग। तो कुछ सर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन वगैरह के भी इस्तेमाल कर? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से, बाद बाकी मैकेनिकली मैं खुद करता हूँ फिजियोथेरेपी। जितने भी एक्सरसाइज है मैं खुद करवाता हूँ, और आगे भी यही चीज़ नियम पालन होते रहेगा हमारे क्लिनिक में। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपर लेवल पे पहुंच गया तो भैया 4 स्टाफ रख दिया, वैसा नहीं होगा। मैं खुद इस चीज़ के लिए हमेशा आगे बढ़ूंगा, और मैं हमेशा खुद ही करूँगा। कैसे संपर्क करेंगे? कहाँ क्लिनिक है? क्या गैस एजेंसी रोड, जिम टाउन के बगल में हमारा क्लिनिक है। और पकड़ी। क्या अपील करिएगा भोजपुरवासियों से? भोजपुरवासियों से यही अपील है कि जो लोग ट्रेंड हैं उनसे फिजियोथेरेपी कराएं, अदरवाइज ऐसे लोगों के पास ना जाएं जो कि अनट्रेंड हो। उससे रिस्क आपकी खुद बढ़ सकती है। अभी तक मैंने जो पेशेंट्स को, बहुत सारे जितने भी पेशेंट्स को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने नोटिस भी किया है आरा में। तो आगे भी मेरा यही संभावना रहे कि अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं सारे लोग, और अच्छे कंसल्टेशन करें, और सारे एक्सरसाइज को करें। अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर R कृष्णा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, आरा से।